जब से इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है विधानसभा इलेक्शन के लिए जम्मू में जिस प्रकार से घोषणा की गई थी, उसके बाद लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा था आखिर भाजपा पार्टी की तरफ से जिला रियासी में कौन से उम्मीदवार जो हैं उतारे जाते हैं। सबसे बड़ा अहम जो है इस वक्त युवाओं की नज़र पड़ी हुई थी और लगातार हम भी युवाओं से जब बातचीत कर रहे थे उनका यही यही था कि कौन सी पार्टी कौन से उम्मीदवार उतारती है, क्या युवाओं के बारे में सोचा जाएगा, ये बड़े सवाल थे। और आज जो है बीजेपी यानी भाजपा पार्टी द्वारा उम्मीदवारों की जो है लिस्ट जारी कर दी गई है। हम आपको बता दें कि रियासी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 57 नंबर है यानी 57 नंबर है, वहां पर कुलदीप राज दुबे को जो है नॉमिनेट किया गया है। यानी भाजपा द्वारा कुलदीप राज दुबे जी हैं, उनको जो है सीट यानी भाजपा की तरफ से दी गई है। अब जो है भाजपा कैंडिडेट की तरफ से रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से वो जो है भाजपा की तरफ से कुलदीप राज दुबे जो हैं वो इस बार उम्मीदवार चुने गए हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो गुलाबगढ़ यानी जो विधानसभा की 56 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें से मोहम्मद अकरम चौधरी हैं, उनको उतारा गया है। जो लगातार युवाओं की जो सोच थी आखिर वो कहां तक सही टिकते हैं, इसके बारे में भी हम आपके समक्ष जो हैं वो बातचीत रखेंगे। हालांकि जब यही देखा जा रहा था कि लगातार लोग जो हैं सियासती बातें हर घर में हो रही थी, लेकिन बात यही चल रही थी कि आखिर भाजपा पार्टी या फिर अन्य जो पार्टी हैं वो किस उद्देश्य से जो है उम्मीदवार उतारती है, क्या नए चेहरे लाते हैं। सभी लोगों को जो है इस पर नजर बनी हुई थी। लेकिन हालांकि हम जो खबर लेकर आए सुबह ही, हालांकि भाजपा ने अपनी जम्मू कश्मीर जितनी भी सीटें हैं वहां के लिए जो है उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। उन्होंने लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। अगर बात करेंगे तो श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उस 59 विधानसभा सीट नंबर है, तो वहां से रोहित दुबे जी को जो है नॉमिनेट किया गया है। यानी भाजपा द्वारा रोहित दुबे श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है कंटेस्ट करेंगे। हालांकि इस प्रकार से अगर बात करें तो कालाकोट जो सुंदरबनी है वो कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा जो है 83 है, वहां से ठाकुर रणबीर सिंह हैं, वो जो है कंटेस्ट करेंगे भाजपा की तरफ से। यानी भाजपा पार्टी ने जो है कालाकोट सुंदरबनी से ठाकुर रणधीर सिंह को जो है उतारा है। इसके अलावा बुद्धल की बात की जाए तो बुद्धल में वहां पर एसटी रिजर्वेशन थी, तो वहां पर चौधरी जुल्फकार अली को जो है वहां से वो कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे उन्होंने जो है लिस्टें निकाली हैं। हालांकि हमने रियासी की बात की है, तो अगर पूरी जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। हालांकि लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट रियासी में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी सीटें हैं उनकी बातचीत जो है वो लगातार हम आपसे जो है लगातार पिछले कई दिनों से दिखा रहे हैं कि आखिर कौन क्या लोग क्या चाहते हैं, यूथ क्या चाहता है। इस विषय को लेकर भी हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। आखिर युवाओं की सोच क्या है और युवा क्या चाहता है, किस प्रकार से लीडर उनको चाहिए। आखिर हमने ये भी जरूर हमने न्यूज के माध्यम से ये सवाल रखा था कि आखिर जो एमएलए होते हैं उनका आखिर कार्य होता क्या है, ये भी सवाल हमने रखे हुए थे। लेकिन आपको फिर से बता दें कि रियासी जिला की 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में से जो भाजपा की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए हैं, तो श्री माता वैष्णो देवी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से भाजपा की तरफ से रोहित दुबे जो है वो कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा रियासी विधानसभा जो सीट है रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से भाजपा की तरफ से जो है कुलदीप राज दुबे हैं वो जो है कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है जो बात की जाए तो वो 56 और वो एसटी रिजर्वेशन थी जिसमें मोहम्मद अकरम चौधरी हैं वो कंटेस्ट करेंगे। तो एक खबर हम जो है लेकर आए हैं अभी। हालांकि ये जो है जब तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हालांकि ये जो खबर है वो सुबह से लगातार चर्चा में थी और इससे कई दिनों से लगातार जो है लोगों की नजरें थी आखिर भाजपा की पार्टी की तरफ से कौन से जो है उम्मीदवार उतारे जाएंगे। वो लगातार हम भी इसका इंतजार कर रहे थे और हमारी भी जो है नजरें उनके ऊपर पड़ी रखी हुई थी कि आखिर कब तक जो है ये चीजें सामने लेकर आते हैं, कब कौन से उम्मीदवार लेकर आते हैं और कब तक जो है लिस्ट जारी करते हैं। कि हालांकि आज सुबह ही उन्होंने भाजपा पार्टी की तरफ से ये जो है
लेकर आए हैं। कुछ और बात करेंगे कि नगरोटा में जो है भाजपा की तरफ से दविंदर सिंह राणा है और पुराने लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, और इनको ये जो है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से भाजपा की तरफ से जो है ये कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में से जो विधानसभा 78 नंबर है वहां से अरविंद गुप्ता हैं, वो जो है कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा 79 विधानसभा नंबर जो है वो भी जम्मू नॉर्थ है, वहां से श्यामलाल शर्मा जो है वहां से वो कंटेस्ट करेंगे, ये भी भाजपा की तरफ से कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा अखनूर की बात की जाए तो अखनूर विधानसभा नंबर 81 है और वहां से जो है बात की जाए तो वहां पर एससी रिजर्वेशन थी अखनूर में और वहां से मोहन लाल भगत हैं, वो भाजपा की तरफ से कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे जो हैं सामने आए हैं, बहुत सारे जो जितने भी रियासी की विधानसभा की सीटें हैं वहां पर भाजपा की तरफ से सीट जो है नॉमिनेट जितने भी उम्मीदवार थे उनको जारी कर दिया गया है। हम आपके सामने सिर्फ रियासी डिस्ट्रिक्ट की जो है जानकारी है, कुछ हमने जम्मू के भी आपको बताया। इसके अलावा उधमपुर की बात की जाए तो 59 उधमपुर बेस्ट है, वहां से पवन गुप्ता जो है भाजपा की तरफ से कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा चनैनी की बात की जाए तो चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी में से बलवंत सिंह मनकोटिया जो हैं सीनियर लीडर हैं वो भाजपा की तरफ से कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा रामनगर की बात की जाए तो रामनगर में शेड्यूल कास्ट जो है वहां पर रिजर्वेशन थी एससी की और वहां से सुनील भारद्वाज जो है भाजपा की तरफ से कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा बन्नी की बात की जाए तो बन्नी कॉन्स्टिट्यूंसी में से जीवन लाल जो है वो भाजपा की तरफ से कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा बिलावर की बात की जाए तो बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी में से जो है भाजपा की तरफ से सतीश शर्मा जो है वो कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा बसोली की बात की जाए तो बसोली में भाजपा की तरफ से श्री जो दर्शन सिंह हैं वो कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा और बात करेंगे जसरोटा से भाजपा की तरफ से जो है राजीव जसरोटिया जो है वो कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा हीरानगर हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में से भाजपा की तरफ से जो है वो विजय कुमार शर्मा हैं वो कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा रामगढ़ बात की जाए तो वहां पर एससी जो है रिजर्वेशन थी यानी शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन थी, वो जो है देवेंद्र कुमार मनियाल की तरफ जो है वो कंटेस्ट करेंगे। उसके बाद सांबा की बात की जाए तो सांबा में सुरजीत सिंह सलाथिया हैं वो भाजपा की तरफ से कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में से जो है चंद्रा प्रकाश गंगा हैं वो कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा सुतेशगढ़ वहां से एससी यानी शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन है, वहां पर गुरु राम भगत जो हैं वहां से भाजपा की तरफ से कंटेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा आरएसपुरा जम्मू साउथ वहां से नरेंद्र सिंह राणा हैं वो कंटेस्ट करेंगे भाजपा की तरफ से। इसके अलावा जम्मू ईस्ट की तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां भाजपा की तरफ से युद्धवीर सेठी हैं वो कंटेस्ट करेंगे। हालांकि हम इस पर इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास जो जानकारी मिली है उसके तहत हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। हालांकि अभी समय है, ये जो लिस्ट है ये जारी कर दी गई है, अब देखा जाता है कि इसमें बदलाव होता है या नहीं होता या यही लिस्ट रहती है, वो हम आपको इसके बाद में बताएंगे। लगातार हमें भी कॉल आ रही है कि ये जो लिस्ट है वो हो सकता है कैंसिल कर दी गई, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि अभी इस लिस्ट को जो है कैंसिल कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया है। और लेकिन जो जानकारी हमें प्रॉपर मिली थी उसके मुताबिक हम आपको जो लिस्ट हमें मिली है उसके मुताबिक हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा अगर गुलाबगढ़ की बात की जाए तो हमने आपको बता दिया है। तो बहुत सारे मेंढर से बात की जाए तो मेंढर से वहां पर एसटी रिजर्वेशन है, वहां से भाजपा की तरफ से मुतियाज खान हैं वो जो हैं मुर्ताजा खान हैं वो कंटेस्ट करेंगे। सुरनकोट से बात की जाए तो वहां पर एसटी रिजर्वेशन है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में से जो है सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी जी जो हैं भाजपा की तरफ से कंटेस्ट करेंगे। बहुत सारे ऐसे कुछ रह गए होंगे कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन रियासी से बहुत से लोगों के जो हैं सोच विचार थी, लोग अपने मन पसंदीदा नेता को जो है वो चाहते हैं और वो किस प्रकार से काम करते हैं वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। लोग वोटिंग करेंगे वो भी अच्छे से जानते हैं और हम भी वोट करेंगे वो भी हम भी जानते हैं कि आखिर वोट की अहमियत क्या है और आप भी जानते हैं। और हम ये चाहेंगे कि आप वोट करने जरूर जाएं, लेकिन
जो हम आपके सामने जो लिस्ट बताई है वो जो भाजपा की तरफ से जारी की गई थी उसके मुताबिक हमने आपको ये जानकारी दी गई है। तो कोई और बदलाव होता है इसमें तो वो भी आपको बताया जाएगा, लेकिन और पार्टियों पे भी हमारी नज़र बनी हुई है कि आखिर कौन सी पार्टी कहां से कौन सा उम्मीदवार जो है उतारेगी, वो कहां से वो कंटेस्ट करेंगे उम्मीदवार, वो हम आपके तक जो है पूरी जानकारी लेके रहेंगे। लेकिन लगातार इस लिस्ट की बात की जाए तो सबकी नज़र इस पर बनी हुई थी। इसी चीज़ को लेकर जो है वो लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे। जिस प्रकार से भाजपा दावा कर रही थी कि कितने सीटों पर वो जो है ले सकते हैं, क्योंकि हमने जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, उनके साथ हमने लगातार हमने उनके साथ बातचीत करते आए हैं। जब रियासी आते बातचीत होती थी, कुछ और हमारे से रह चुकी हैं तो हम आपसे वो भी साझा करना चाहते हैं। तो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा सीरियल नंबर 44 है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में से भाजपा की तरफ से सैयद बजहत जो है वो इलेक्शन वहां से जो कंटेस्ट करेंगे। आखिर इसके अलावा बहुत सारे जो हैं इस प्रकार से भद्रवाह से हैं, डोडा से हैं, फिर डोडा वेस्ट से है, रामबन से बात की जाए तो रामबन से भाजपा की तरफ से राकेश ठाकुर हैं, वो भाजपा की तरफ से कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा बनिहाल की बात की जाए तो बनिहाल में सुनील भट्ट हैं, वहां से भाजपा की तरफ से सुनील भट्ट कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा डोडा की बात की जाए तो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में से गजेश सिंह राणा हैं, वो भाजपा की तरफ से कंटेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा भद्रवाह की बात की जाए तो भद्रवाह में दलीप सिंह परिहार हैं, वो जो हैं भाजपा की तरफ से कंटेस्ट करेंगे। जो हमारे पास लिस्ट पहुंची है जो भाजपा द्वारा दी गई है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं बीच में मैसेज भी कर रहे हैं, हो सकता है बदलाव किया जाएगा, जैसे वो जानकारी मिलती है हम आपसे वो भी साझा करेंगे। अगर बात की जाए पडर नक्सेनी ये भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से सुनील शर्मा जो हैं भाजपा की तरफ से कंटेस्ट किया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे और भी हैं, हालांकि जो कुछ लोग कह रहे हैं कि यही वो सही है, कहीं कुछ कह रहे हैं वो ये कैंसिल हो चुकी है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। भाजपा पार्टी की तरफ से जो सुबह लिस्ट आई थी हम आपके साथ वो साझा कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ में सभी देशवासियों को जन्माष्टमी महोत्सव पर बहुत बहुत बधाई हो। आप अपने घर में खुशहालियाँ लाएं, घर पर रहें और परिवार के साथ रहें। ये उत्सव जो है बड़े धूमधाम से बनाएं। और ये कहा जाता है कि जो हम कृष्णा जी हैं उनकी इस दिन जो है झांकियाँ निकाली जाती हैं, लोग ढोल नगाड़े पर नाच गान करते हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर राधा कृष्ण की जो है झांकियाँ निकाली जाती हैं। और सनातनी धर्म में बहुत अच्छे धूमधाम से ये बनाया जाता है। तो आशा करते हैं पूरे देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और धूमधाम से ये बनाएंगे। तो ये एक लिस्ट के साथ हमने आपके सामने साझा की गई है। आखिर कहाँ तक अब क्या सच्चाई है, अगर कोई लिस्ट में बदलाव होता है वो आपके साथ हम साझा करेंगे। फिलहाल रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में से जो 3 सीटें हैं भाजपा की, उन पर जिस प्रकार से हमने बताया उसी द्वारा जो है उसी लिस्ट में जो वो लिखा गया था हमने वही बताया है। कुछ कह रहे हैं कि ये लिस्ट सही नहीं है, कैंसिल हो सही नहीं की, कुछ कह रहे हैं कि कैंसिल होगी। तो बाकी इसके अलावा थोड़ी सी और जानकारी अगर आपके साथ साझा करेंगे कि थोड़ा सा हम आपके साथ और जो है बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर ये किस प्रकार से पूरा जो है लिस्ट जो जारी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा में आपके साथ बातचीत करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में टोटल अगर बात की जाए तो विधानसभा इलेक्शन की तो 90 सीटें हैं और 90 सीटों पर अलग अलग पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार उतारेंगी। और जिसमें भाजपा द्वारा उम्मीदवार आज उन्होंने कंटेस्ट के लिए जो उम्मीदवार दिखाए गए हैं वो हमने आपके साथ साझा किए गए हैं। इसके अलावा फर्स्ट फेज की जानकारी दी जाए तो जम्मू कश्मीर में फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन होगी उसकी नॉमिनेशन डेट थी 20 अगस्त को। आज अगर बात की जाए तो ये आज 26 है। और फर्स्ट फेज में बात की जाए तो लास्ट डेट जो फिलिंग नॉमिनेशन करना था उसकी डेट जो है 27 अगस्त थी। इसके बाद स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन होता है, उसमें 28 अगस्त को दी गई है। इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉ ऑफ नॉमिनेशन उसकी डेट जो है 30 अगस्त को है। फर्स्ट फेज की जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा जब इस डेट पर यानी जब ये फर्स्ट फेज पर जो पोलिंग होगी
वो जो है 18 सितंबर को होगी। तो इसके अलावा सेकंड फेज की बात की जाए तो सेकंड फेज में जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं उनके लिए जानकारी बता दें कि नोटिफिकेशन डेट जो है वो 29 अगस्त को जारी की जाएगी। इसके अलावा लास्ट डेट जो फिलिंग की नॉमिनेशन की होगी वो 5 सितंबर को होगी। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन जो होगा वो 6 सितंबर को होगा। इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ विदड्रॉ ऑफ नॉमिनेशन, यानी जो विदड्रॉ लगातार जिस प्रकार से थोड़ा नेटवर्क का काफ़ी सारा इशू आ रहा है उसी को लेकर हमने यहाँ पर थोड़ा बताना चाहेंगे। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लास्ट डेट फॉर विदड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन जब होगा वो सेकंड फेज का 9 सितंबर को होगा। इसके अलावा जब इसकी पोलिंग होगी वो 25 सितंबर को होगी और इनका जो रिजल्ट आएगा, सभी का जो रिजल्ट आएगा 4 अक्टूबर को आएगा। और थर्ड फेज की बात की जाए तो वो 5 सितंबर को उसकी नोटिफिकेशन डेट निकाली जाएगी। उसकी लास्ट डेट फिलिंग जो नॉमिनेशन होगी वो 12 सितंबर को होगी। इसके अलावा स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन जब होगा वो 13 सितंबर को होगा। लास्ट डेट फॉर विदड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन जब 17 सितंबर को होगा। इसके अलावा वहां पर जब इलेक्शन होगी, इलेक्शन डेट है थर्ड फेज की 1 अक्टूबर को। इसके अलावा जब रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट जो है 4 अक्टूबर को निकाला जाएगा। ये जानकारी भी आपके साथ साझा करना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि लगातार लोग जो हैं लोगों को जानकारी इस चीज़ की देना हमने भी सही समझा कि किस प्रकार से फर्स्ट फेज में क्या होगा, कब किस डेट को नॉमिनेशन होगी, स्क्रूटनी कब होगी, विदड्रॉ कब होगा और इलेक्शन कब होगी। ये भी दिखाया हमने नोटिफिकेशन डेट कब आएगी। तो इसके अलावा सेकंड फेज में भी हमने यही बताया कि नोटिफिकेशन डेट कब आएगी, लास्ट डेट फिलिंग की कब, नॉमिनेशन की फिलिंग कब होगी, स्क्रूटनी की नॉमिनेशन का समय दिया जाएगा, उसके अलावा विदड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन कब होगा और इलेक्शन कब होगी। अब आपको जो हम यही कहना चाहेंगे कि आप जरूर वोट डालने जरूर जाएं, आपका हक है और हमारी वो ताकत है। तो हम यही चाहेंगे कि हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं वो सेकंड फेज में आएगा, यानी 25 सितंबर को और 25 सितंबर को हम सब जो है मिलकर वोट करेंगे और अच्छा नेता हम अपना जो चुनना चाहेंगे, जो आप चुनना चाहेंगे आप चुन सकते हैं। तो फिलहाल इस खबरे में इतना ही। इसके अलावा कोई और जानकारी आती है तो हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे।